सही है। देखना कान में लगा के उसको। हैं फोन नहीं करा आप तो होगा ना। क्या बोलूं बताओ। आ रहे हो? आवाज आ रही है ना? आ रही होगी अब तो। ये चेंज कर दूं ना? कौन सा कलर रखूं यार, मैं कलर ही में कंफ्यूज। ये वाला? ये ये मुझे बताना जरा, ग्रीन किसको बोल, इसको ये ग्रीन है? नहीं टच कर रहे वो। हाँ। अच्छा ये वाला। अच्छा और 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 बच्चे कम कैसे हैं? कहाँ है चश्मिश संजना? बस इतने बच्चे आए हैं? पता मुझे सिलेबस। चलो अभी हम जो है अब से, अभी हमारे पास 1 महीना बचा होगा मुश्किल से, है ना? उसमें भी राखी राखी खेलनी है, भाई बहन का त्योहार मनाना है ना? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, और जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ मैं उतना ही डिस्कशन करूंगा, ना ज्यादा ना कम। समझ गई? तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं क्या? स्थिर वैद्युतिकी। समझ में आ गया कि नहीं आया? कितना समझ में आया? सबको दिख रहा है ना ये, है ना? तुम आगे आओ जी, आओ जरा यहाँ पे आओ। महिमा ढंग से पढ़ना, डेली आना, इसी इसी बार में तुम्हारा हो जाएगा, 1 साल बैठने की जरूरत नहीं है। समझ गई? वो 1 साल भी आई है तब भी वही है जितना तुम अभी है। आया समझ में? इसलिए बोल रहा हूं, अभी लास्ट में जो ज्यादा मेहनत कर लेगा वो निकल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि बायोलॉजी भी 20 नंबर का ही आ रहा है बस, इसलिए ढंग से पढ़ो और कोई उपाय नहीं है। फिर जीके की भी क्लास लगवाएंगे। तो हो गया तुम्हारा स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, अब यहां समझना, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ते हैं हम? देखो, इलेक्ट्रो, इसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन या आवेश, है ना? और ये क्या हो गया? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। किसके बारे में पढ़ते हैं? जो आवेश हमारा रुका हुआ है, मोशन में नहीं है, स्टैटिक रुका हुआ, इसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ते हैं कि आवेश होता क्या है। आवेश होता क्या है, इसके बारे में जो भी चीजें हम जानते हैं वो पढ़ लेते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे तो चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा नहीं, है ना? फिर भी इस चीज को समझो कि आवेश क्या होता है। तो आवेश की वजह से हमको क्या होता है? बल का अनुभव होता है। किसका होता है? बल का अनुभव होता है। जैसे मान लो अब ये दोनों शांत से बैठी है यहाँ पे, इसका मतलब दोनों पे आवेश नहीं है। अगर इन दोनों पे मैंने आवेश रख दिया, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, अगर मैंने इन दोनों पे क्या रख दिया, मान लो पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया दोनों पे, ठीक है? एक इस पे ए ऑब्जेक्ट है और एक हमारा क्या है? बी ऑब्जेक्ट है ना? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरीके के। एक होता है तुम्हारा ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक, है ना? आवेश तो पता चल गया आवेश क्या होता है। आवेश की वजह से हमको बल की अनुभूति होती है, ठीक है?
मतलब चार्ज जो है तुम्हें क्या करता है, फोर्स का एक्सपीरियंस करवाता है। समझ में आ गया। अब समझना इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कि जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि मान लो दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा अगर इन दोनों पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया ना, तो एक दूसरे से दूर भागने लगेगी। क्या भागने लगेगी, दूर भागने लगेगी। एक का मुंह इधर हो जाएगा और एक का मुंह इधर हो जाएगा। तो मान लो अगर एक चार्ज इधर है तो एक का मुंह इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब डायरेक्शन दोनों क्या हो गया है, अपोजिट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अगर माइनस है और एक प्लस है, अगर ये माइनस माइनस भी होगा तो भी क्या होगा, वही चीज होगा। तब क्या होगा, ठीक है। लड़के लड़के की शादी नहीं हो सकती, हो सकती है क्या, लड़की लड़की की शादी नहीं हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो गया। जब भी शादी होना है तो एक माइनस और एक क्या होगा, प्लस होना है। इसका मतलब ये अट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, या पॉजिटिव और एक निगेटिव। क्लियर हुआ। इसका मतलब इन दोनों केस में क्या होना चाहिए भाई, रिपल्सन होगा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, और हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण। कितना समझ में आ गया, आ गया। चलो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या हो गया, अट्रैक्शन, और क्या हो गया, आकर्षण। ठीक है। अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर दो समान चार्ज हैं, दो समान आवेश हैं, तो दीपा तुम बताओ, अगर दो समान आवेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। दो समान आवेश है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। समझ में आ गया। दो समान आवेश है तो कभी भी आकर्षण नहीं हो सकता। क्लियर हुआ, ठीक है। इसका मतलब इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। क्या होता है, और हिंदी में क्या बोलती है इसी को, एक समान और असमान, है ना। लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ, लाइक का मतलब क्या हुआ, एक जैसा, और अगर एक जैसा होगा तो क्या करेगा, बोलो, रिपल्सन करेगा। क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, है ना। या हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिकर। अनलाइक क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो यही एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से कि जो हमारा लाइक चार्ज होता है, अब लाइक तो तुमको पता ही नहीं है कि लाइक क्या होता है। लाइक का मतलब वो वाला लाइक नहीं, है ना, वो वाला लाइक नहीं। लाइक का मतलब होता है एक समान। समझ में आ गया कि नहीं आया, लाइक का मतलब एक समान। तो लाइक का मतलब हो गया एक समान, और एक समान आवेश जो है वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेगा। दीपा अट्रैक्शन करेगा ना, हाँ देखा, मैंने बोला ना वो वाला लाइक नहीं। लाइक का मतलब हो गया एक समान, और एक समान, एक आवेश, एक समान आवेश जो होगा वो क्या करेगा। अरे लाइक करने के लिए भी तुम्हारा क्या अपोजिट वाला चाहिए ना, तुम भी निगेटिव और तुम निगेटिव से ही लाइक करेगी क्या, क्या पॉजिटिव आदमी चाहिए ना। हाँ, तो एक समान आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब आकर्षण के लिए क्या होना चाहिए, दोनों अपोजिट होने, अलग अलग होने चाहिए। अगर माइनस है तो प्लस होगा, और प्लस है तो। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो, ये तो तुम्हारा हो गया, है ना। अब इसी तरीके से करंट की बात आ सकती है। किसकी बात आ सकती है ना। तुमने क्या याद किया कि एक जैसा है तो आवेश क्या होता है, लेकिन मैंने अगर करंट का डायरेक्शन दे दिया यहाँ पे, तब क्या होगा, यहां पर आकर्षण होगा। क्या होगा यहाँ पे, याद रखना है एक चीज, है ना। यही गलतियां होती हैं, पूरा चीज हम पढ़ते नहीं है, और यही याद रहता है कि सेम सेम रहेगा तो क्या होगा, एक जैसा होगा तो प्रतिकर्षण होगा। तुम भी यहाँ प्रतिकर्षण लगा के आती है ना। तो करंट के केस में याद रखना, है ना, इस केस में ये आई क्या है, धारा है। आई क्या है, धारा के केस में अगर हमारा डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो,
डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन हो तो क्या बोलेंगे इसको, बोलो, अट्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलेंगे, मतलब आकर्षण। हाँ, तो क्या अपोजिट होता है ना चार्ज का, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और जो करंट का डायरेक्शन होता है वो चार्ज के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। समझ में आया कि नहीं आया, तब जो वहां पे उल्टा उसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगर यहां ऐसा है तब भी वही हाल है ना। तो आप प्रतिकर्षण होने के लिए करंट में क्या चाहिए, रे महिमा, ये महिमा चौधरी सुनेगी नहीं, कौन सी आत्मा घुस गई तुम्हारे अंदर है, छाप रही है, छापे जा रही है। महिमा बताना जरा, बहुत छापी तू, अब रुक जा। यहाँ पे आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, क्यों होगा, तो अलग अलग सेम चार्ज है क्या अलग अलग है, हाँ महिमा ध्यान दो इधर, है ना, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा, समझ गई। क्योंकि यहाँ पे हम दिशा देख रहे हैं, ना कि हम क्या कहते हैं, परिमाण को हम नहीं चेक कर रहे हैं, क्या सिर्फ कर रहे हैं, दिशा को चेक कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कितना समझ गई। हाँ, धारा केस में उल्टा हो जाता है, इतना समझी कि नहीं समझी। तो छापने की जरूरत तो है नहीं, छापोगी है, उतारना है किसी को, अगर उतारना है तो 1 मिनट का टाइम देता हूं, छापना है 1 मिनट में जितना लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया, मिटा दे, बहुत बढ़िया, इतना हो गया। चलिए, अब हमने आवेश के बारे में समझा, है ना, आवेश। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल चीजों पे। अब आवेश के बारे में समझ गई, आवेश मतलब किसी बॉडी को आवेशित करने के लिए, चार्ज करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, वो सब आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा कि, है ना, इंडक्शन मेथड भी होता है, ठीक है। तो आवेश का सिंबल क्या होता है बच्चा, क्यों होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी इकाई की, इसकी बात करते हैं, यूनिट। क्या होती इकाई, कूलम, ये होता है सी, क्या होता है सी, ठीक है। अब Q बराबर होता है तुम्हारा I इंटू टी, क्या होता है I इंटू टी। इधर से Q का मतलब हो गया 1 कूलम, क्या हो गया 1 कूलम, और इधर से I का मतलब, I की यूनिट क्या होती है एम्पियर, क्या होती है, और टी का मतलब क्या होगा सेकंड। तो 1 कूलम की वैल्यू तुमसे पूछ सकता है 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होती है, 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होती है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि 1 एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है, 1 एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है, तो आवेश की यूनिट, किसका यूनिट है, ये आवेश का यूनिट है। 1 एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, आवेश की इकाई है। समझ में आ गया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब यहां से Q बराबर हमारा NeV होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्वांटीकरण, क्या बोलते हैं हम, आवेश का क्वांटीकरण, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। ये जो n की वैल्यू है वो +-1 +-2, ऐसा नहीं होगा कि 1.6 1.2 ले लेना, है ना, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं ले सकते, +-2 +-3 इस टाइप से हम लेंगे, ठीक है। व्हाट इज n, व्हाट इज n, n इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या,
किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितना समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ई? चार्ज ऑन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, कितना होता है बच्चा? तो बता सकता है? -1.6। ठीक है, ये पहले ही पढ़ा चुके ना, अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था। ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है? उतना ही होता है, मैग्नीट्यूड का अंतर है, और मैग्नीट्यूड जब लेते हैं दोनों की वैल्यू सेम ही लेते हैं हम। ठीक है, कितना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब इस पे एक क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, एन की वैल्यू तुम्हें निकालने के लिए आएगा, या Q बराबर IT। हो सकता है कि न्यूमेरिकल में इन दोनों का ही यूज आ जाए, नहीं समझे? आपको क्वेश्चन मान लो करंट दिया हुआ 1 एम्पियर, ठीक है, टाइम 2 सेकंड दिया है, और आपसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। क्या निकालो? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगी? Q/E करोगी। Q तुमको पता ही नहीं है, पता है क्या? नहीं पता है, तो Q का फॉर्मूला क्या लगाएगी? IT। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक N बराबर एक फॉर्मूला हमको ये पता चला, IT फोन में। तो सब फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बस अप्लाई करने के लिए सीखो कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। ये नहीं पूरा पहाड़ कोई उठा के ले आए, है ना? ये नहीं, जैसे मान लो तुमने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया, ये वाला याद कर लिया, अब जरूरी है कि ये वाला याद ही करना है हमको? नहीं ना। जैसे मान लो यहाँ पे Q चाहिए, तो Q का फॉर्मूला तुमको याद है ना, IT होता है। क्या होता है? IT होता है। तो बस उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, है ना? अब कुछ बच्चा ये भी याद करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, वहां पे जाकर कुछ नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, इसके डायमेंशन की बात करें तो क्या लिखेंगे? डायमेंशन, डायमेंशन क्या लिखेंगे? बीमीय सूत्र। डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर का हो गया, ए करंट का, और टाइम का क्या लिखते हैं? 80। क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? घुसा खोपड़े में? छापना है? छपा हुआ है सबका? तुम्हारा भी छपा हुआ है? जल्दी छाप। हिंदी मीडियम? बेटा पढ़ ले ढंग से, है ना? 1 महीना बचा है, नहीं तो भगा दूंगा, न पढ़ेगी नहीं तो। हाँ बता, नहीं जो पढ़ेगा ना उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, समझ जाना। मस्ती नहीं करना। और पीछे तो बिल्कुल नहीं बैठना है? 15 दिन में? हाँ, 15 से 20 दिन बहुत है। 15 से 20 दिन बहुत है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाना है, 20-20 क्वेश्चन डेली। हो सकता है शाम से ही यूट्यूब पे लाइव चले, अगर टाइम मिला तो। यूट्यूब पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन का। अरे जैसे भी, जैसे जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ना 20 क्वेश्चन फिजिक्स का, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करवाएंगे। हैं? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ सब हो जाएगा, सब जुगाड़ कर रखा, टेंशन नहीं लेने का। बस तुम आना और जाने वाला काम मत करना। ठीक है, इतना हो गया ना? इतना क्या पढ़ लिया अब आवेश के बारे में? ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? क्या होता है बच्चा, बोलो?
इसको कौन सा आवेश को? हाँ, तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है ना, वो कितना हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब क्या समझेगी? क्या समझी? नहीं समझी? नहीं समझी ना? अरे बोलो, नहीं समझी? नहीं बोलेगी? समझ गई? चलो, क्या समझेगी? बल। रे तुम सब छापेगी ना तो पेन तोड़ दूंगा मैं, यहाँ ध्यान दो। जब छापने के लिए बोले तभी छापना है, ऐसे पेन नहीं चलाना। समझ गई? दिमाग चलाओ यहाँ पे खाली। हमने बल जो लगाया वो किसके लिए लगाया? बल किसके लिए लगाया? मेहनत किसके लिए कर रही हो? पढ़ने किसके लिए आई हो? किस चीज के लिए पढ़ने आई हो यहाँ पे? अरे तुम्हारा आंसर ये बताएगी, तुम ही बताओगी ना, तुम किस लिए पढ़ने आई हो? ऐसे ही आ गई, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे यहाँ पे पढ़ने आई हो ना, किस चीज के लिए है? अरे एग्जाम ही देना है बस, है ना? ठीक, तुम किस लिए आई है रे यहाँ पढ़ने? तुम क्यों पढ़ रही है? क्यों पढ़ रही है? बोलो, क्यों पढ़ रही है? अरे रिजल्ट लेने के लिए, रिजल्ट लोगी तो फिर तुम नर्सिंग में एडमिशन तुम्हारा होगा ना। तो नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए तुम क्या कर रही हो? यहाँ पे कोचिंग कर रही हो। उसी तरीके से तो तुमने यहाँ मेहनत किया उसी के लिए ना। उतनी दूर पैदल चल के आते कितना दर्द करता होगा पैर, है ना? हाँ, कितना मेहनत करती है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बेचारी पढ़ने आ रही है क्या? तो इसी तरीके से जो तुम मेहनत कर रही हो, तो यहां भी मेहनत हुई है ना। इस किसके लिए? आवेश के लिए जो बल लगाया गया उसी को क्या बोलते हैं हम? विद्युत क्षेत्र। समझ में आया? इसके लिए बल लगाया गया है ना, इस आवेश के लिए क्या लगाया गया? बल लगाया गया। तो उतने रीजन को, उतने क्षेत्र का बोलेंगे हम विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, है ना। और ये बल कौन सा है भाई? ये बल है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो F बराबर तुम्हारा हो जाता है यहाँ पे क्या? QE। क्या हो जाएगा? QE। तो एक फॉर्मूला ये पता चला कि F बराबर क्या हो जाता है यहाँ से? QE। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है बताओ विद्युत क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? हैं? बोलो ना। अरे बोल दो, गलत सलत जो मन में आ रहा है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बम बम नहीं पटेगा, टेंशन मत लो। जल्दी बताओ, हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही है? बोलो बोलो, गलती बोलो लेकिन बोलो। जब तक मुंह नहीं खोलोगी जब तक दिक्कत में आ जाओगी। बताओ, बोलो मेढक रे, जल्दी बोल। विद्युत क्षेत्र अभी जो तुम्हारे दांत तोड़ने के लिए जो बल लगेगा ना, उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हाँ, आवेश को लाने के लिए, है ना, इस आवेश के लिए जो हमें क्या लगाया गया? बल लगाया गया। मान लो इतना रीजन है, ठीक है, इतना रीजन है। अब यहाँ पे देखते हो, बोलता है ना कुत्तों का इलाका होता है, उसी टाइप से, है ना। मान लो यहाँ पे सारे नमूने अंदर हैं, ठीक है। अब तीसरा यहां से आ रहा है, इसको देखते के साथ कहेगा अच्छा यहाँ आ रहा है ना। तो यहां से क्या, एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे? अगर ये इन्हीं के जैसा होगा तब तो बोलेगा कि आ जा, है ना। नहीं तो क्या कहेगा? भाग। नहीं तो दूसरे कुत्तों को देख के भौंकना शुरू कर देता है। गली कुत्ते देखती हो, दूसरा कुत्ता आता तो क्या करता है? भौंकना शुरू कर देता है। तो उनका इलाका होता है। उसी तरीके से क्या है, विद्युत क्षेत्र भी क्या है? एक क्षेत्र है। क्या एक? तो आवेश की वजह से जो हम बल लगाते हैं, या तो प्रतिकर्षण या तो आकर्षण, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। बोलता है ना कि बारिश में खंबे से दूर होके चला करे, है ना, पता चले
चिपक ही ना गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए बोला जाता है कि मान लो तुम्हारे पे तुम भी गीली हो, है ना, बारिश में, और आवेश तुम्हारे ऊपर आया हुआ है, और क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी क्या होता है, वो कंडक्टर होता है उसमें, है ना। अब पर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका हो और तुमको अपने इधर खींच लिया। कभी कभी सुनिए कि चिपक गया कोई खंबे में, साइड से जा रहा था, क्या हो सकता है तुमको इतना दूरी फेंक दे दोबारा उठ ही नहीं पाए। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया। तो विद्युत क्षेत्र क्या है कि इस आवेश की वजह से जो हमें क्या लगा, बल लगा, उसे क्या बोलते हैं। समझ में आ गया है, ध्यान देना, फिर तुम्ही से पूछेंगे। F बराबर क्या है, QE। हम नए बच्चों का स्वागत करते हैं, है ना, वो भी किससे, स्वैग से। F बराबर क्या हो गया, QE। F बराबर QE हो गया। ठीक, इससे पहले हम पढ़ते हैं ये F जो है वो कौन सा फोर्स बोला हमने, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, विद्युत विद्युत स्थिर वैद्युतिकीय बल, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर वैद्युतिकीय बल है, ओके। अब इसके बारे में पढ़ते थोड़ा सा, ये है क्या एक्चुअली में, है ना, इतना समझ गई। तो चलो फिर से एक स्लाइड और आगे पढ़ते हैं कि ये होता क्या है कि देखो, तो कूलम लो आता है यहाँ पे, क्या आता है, कूलम का नियम। कौन सा नियम, कूलम का नियम। कि मान लो दो आवेश है, क्या है, या तो पॉजिटिव निगेटिव होगा या पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, समझ गई, या तो निगेटिव पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी, वो उसकी मर्जी है, कोई भी चार्ज ले लिया। ये मान लो ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, इनके बीच कुछ तो दूरी होगी R। तो कूलम का नियम बता सकती हो क्या होता है, बताओ बताओ, हैं। अरे तुम अंग्रेजी चाइनीज जैसे बोलना है बोल दे, सब समझ जाएंगे, बताओ। तुम बोलो, तेरा क्वेश्चन जो है ना, तेरा गला दबा दूंगा मैं एक दिन, है ना। कुछ ही बोलो, सुनती रहेगी बड़े, उसको आगे क्या क्या बोला मैंने, तुम्हें सब पता रहता है, ये इतनी सीधी बनती है। हाँ बोल, जल्दी बोल। फैशन शो चल रहा है? तो खाना भी यही खाएगी, तो बोल देना इसने खा लिया, मेरा काम हो गया। बोलो, कि बोर्ड पे बोला है, हाँ बोलो। लगने वाला कौन सा बल, हाँ, हम्म हम्म सही बोली। और अब बस हो गया, तुम बताओ। बस, और तुम बताओ। हम्म नहीं, नहीं नहीं, तुम कैसे बता सकती हो, बता रही हूँ हाँ ना, बताओ। दो आवेशों अरे ऐसे ऊपर नजर करके, हाँ अब बताओ।
समानुपाती होते तो बताइए अब। तो अरे सबने बोल दिया भैया, आप कब बोलोगे? अब तो बारिश भी खत्म हो गई। अभी नहीं हुई। बोलो जल्दी। नहीं बोलेगी? द्रव्यमान, ए पागल वागल है, खोपड़ा फोड़ देंगे अभी। देखो ये Q1 और Q2 है ना। अब कूलम ने बोला था कि अगर हमारा दो आवेश है तो इनके बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, वो किसके हो जाएगा? P1 और Q2 के प्रोडक्ट के, है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, मतलब आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। और क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दूरी के वर्ग के। ठीक है, दूरी के वर्ग के। अब इसी को अगर लेके आओ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चा। ठीक है, अब इसको के, क्लियर हुआ? एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है हमको। ठीक है, एक इसका वेक्टर इसका वेक्टर वाला फॉर्मूला याद रखना है। मान लो अगर हमको F12 निकालना है, क्या निकालना है? क्योंकि बल क्या है हमारा? बल बताओ, वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स। तो F12 क्या है? तो अगर मुझे F12 निकालना है तो F12 का मतलब हुआ कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालना है। किसकी वजह से लग रहा है? पहले की वजह से, या पहले, एक मिनट, पहले पे लग रहा है दूसरे की वजह से। किस पे लग रहा है? मान लो इस पे लगा रहे हैं हम, किसकी वजह से? F12 जो हो रहा है वेक्टर वाला जो होता है, फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा R वेक्टर। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझी? तो ये तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, या इस टाइप से भी लिखा आ सकता है। ठीक है, दोनों बराबर ही होते हैं। अगर यहाँ पे R12 है तो ये भी R12 होगा, या इस टाइप से भी आ सकता है Q1 Q2। यहाँ पे तो R स्क्वायर ही रहेगा, ये R कैप लिखा रहेगा, ये 1 2 या 2 1 कुछ भी लिखा रहा, तो इस टाइप से रहेगा। तो देख लेना तुम जैसा भी होगा। ठीक है, और जब भी आएगा तो ये ऐसे ही फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इस पे न्यूमेरिकल जब भी फॉर्मूला आएगा तो सेम ऐसे ही रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है? 9 गुना 10 की पावर 9। यूनिट कौन बताएगा? तुम बता दो इस K की यूनिट। हाँ, K क्या है? कूलम कांस्टेंट। K क्या है? कूलम नियतांक, कूलम कांस्टेंट। क्या बोली? देख ली ना? बोल दी थी? ठीक है, फिर से बोल। कैसे निकालते हैं भाई यूनिट? अगर तुम्हें हो सकता है कि डायरेक्ट ना ये यूनिट ही पूछ ले कि ये कूलम नियतांक, कूलम कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, क्या होगी? ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो सोचो ये इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर का डिवाइड में है, इधर आगे क्या हो जाएगा? तो ये न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या हो जाएगा? अपॉन में। तो यहां से क्या बचेगा? के ही तो बचेगा। समझ गई कि नहीं समझी? नहीं समझी? समझ गई। के की वैल्यू और भी क्या होती है? 1 अपॉन, और एप्सिलॉन आर भी होता है। ठीक है, अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए हम 1 ले लेते हैं। इसमें हवा में, इसमें हवा में या एयर में या वैक्यूम में। समझ गए इतना?
समझ गए कि नहीं समझे? तो हमें जो याद रखना है फॉर्मूला, वो क्या याद रखना है? न्यूमेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां से एक चीज समझते हैं। अभी आपने बोला था कि एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अब इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन पूछने का, देखो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो क्वेश्चन भी चेंज होगा। समझ में आया नहीं आया? थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी चेंज करेगा क्योंकि 12th लेवल पूछ रहा है। तो है क्या बोल रही है? ओनली 12th? नो, इसलिए बोल रहे हैं पढ़ लो ढंग से। ठीक है। एफ जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आर स्क्वायर के। ठीक है। आप देखो इसका मतलब ये समझे कि अगर दूरी बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? दूरी बढ़ेगी तो फोर्स लगेगा ज्यादा कि कम लगेगा? कम लगेगा। और अगर दूरी कम हुई तो, जैसे दीपा वहां बैठी है ना, तो यहां से दीपा पे कितना फोर्स लगा सकते हैं? कम ही लगेगा। अब गायत्री यहाँ बैठी है तो फोर्स ज्यादा लगेगा ना? क्यों? गायत्री और आगे आ जाएगी तो फिर ज्यादा फोर्स लगेगा। अभी देखो, अभी मान लो अभी हम यहाँ पे हैं, है ना, तो भी क्या है? फोर्स क्या लगेगा? कम लग रहा है। अभी दूरी कम हो गई, अब बताओ फोर्स ज्यादा लगेगा? हैं? और दूरी कम कर दें, पड़ाक पड़ाक, है ना। अभी दूरी ज्यादा हो गई, अब बताओ लगा फोर्स? नहीं लगा ना। तो दूरी ज्यादा हुई तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब फोर्स अगर ज्यादा लगाना है तो दूरी को क्या करना पड़ेगा? समझ गई? अगर फोर्स ज्यादा लगाना है तो दूरी को क्या करना पड़ेगा? कम करना। इतना समझ में आ गया? चलो गुड। मान लो कि कोई चार्ज था, ठीक है, अभी इनके बीच में ये मान लो Q1 है और ये क्या है? Q2 है। यहाँ क्या है? 2 सेंटीमीटर पे है और अभी इस पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एग्जाम्पल समझ लिया हमने, ठीक है। इसको मैंने 4 सेंटीमीटर कर दिया। क्या कर दिया? 4 सेंटीमीटर कर दिया। तो बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा? अगर ये Q1 Q2 पहले जैसा ही है तो बताओ 4 से कम होगा कि 4 से ज्यादा होगा? तुम बताना, बताओ। 4 से ज्यादा होगा कि 4 से कम फोर्स होगा? 4 से कम होगा। तुम बताओ। मैंने बोला कि अभी ये 2 सेंटीमीटर था और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा था? 4 न्यूटन। इसकी दूरी को मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो कितना फोर्स लगेगा? 4 से ज्यादा लगेगा, 4 से कम कि 4 के बराबर? कम लगेगा ना। तो अगर ऑप्शन में तुम्हें दिया हुआ है, मान लो 4 से कम वाला एक ही ऑप्शन है, या 4 न्यूटन लिखा है, कि मान लो उससे कम दिया हुआ है 2, है ना, या 1/16 इस टाइप से, तो अगर 4 से कम वाला ऑप्शन में है तो तुम सॉल्व किए बिना ही क्या कर लेगी? टिक कर देगी। क्या बिना सॉल्व किए ही क्या कर लोगी? टिक कर दोगी। अब कितना कम होगा ये चेक कर लेते हैं। कितना बढ़ाया? डिस्टेंस कितना बढ़ाया? 2 टाइम बढ़ाया ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो जो पहले फोर्स था वो 4 न्यूटन, तो उससे कितने से डिवाइड करोगे? अब 4 से, तो कितना हो जाएगा भैया? 1 न्यूटन हो जाएगा। ये किसको समझ में आया? पहले कितना न्यूटन था? 4 न्यूटन। अब कितना कर दी? 2 सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा नीचे? तो कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? अगर डिस्टेंस को हम 3 गुना बढ़ाते हैं तो फोर्स कितना कम होगा हमारा? बोलो। अगर दूरी को मैं 3 गुना बढ़ाऊंगा तो बल ज्यादा होगा कि कम होगा? अरे गजब, दूरी बढ़ाने में बल ज्यादा। 3 गुना अगर हम दूरी को बढ़ा दें, आवेश के बीच की दूरी को 3 गुना बढ़ा दें तो बल कितना कम होगा? बोलो बोलो।
कितना कम होगा रे टर? बोलो कितना कम होगा? 1/, कितना कम होगा? नहीं समझ रहे क्वेश्चन तो 50 बार तो बोल दिए। मैं बोल रहा हूं कि तुम दोनों के बीच की दूरी को 3 गुना कर देते हैं तो इन तुम दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना कम हो जाएगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? पहले ये बताओ। कम होगा, है ना? अभी एक दूसरे में थप्पड़ लगाने लगी तो तड़ातड़ ज्यादा लगेगा, दूसरे को इधर कर दे एक को उधर कर दे तो लगेगा। लड़ाई नहीं, लड़ती रहोगी खाली मुंह से ही, हाथ पैर नहीं चलाओगे, है ना? तो क्या होगा? बल कम लगेगा। तो कितना कम लगेगा? तो पर फोड़ देते हैं ऐसे आधा करके। अरे पागल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्क्वायर में ना, तो जितना गुना 3 गुना है, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? तो वर्ग 3 का वर्ग, तो 9 गुना कम हो जाएगा बल। कितना हो जाएगा? देखा, 2 गुना बढ़ा था यहाँ पे, 2 गुना बढ़ा था ना, तो कितना कम हुआ है? 4 गुना कम हुआ था कि नहीं? 1 गुना, ये 2 गुना कम हुआ था, ज्यादा हुआ था, तो बल कितना कम हो गया? 4 गुना। तो 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 1 ही तो होगा अगर 4 से डिवाइड करोगी तो। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितना भी अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो जो हमारा नया फोर्स होता है वो कितना हो जाएगा? F डैश बराबर हो जाएगा तुम्हारा, है ना, n² F। कितना हो जाएगा? सॉरी, F अपॉन n²। कितना हो जाएगा? F अपॉन n²। क्लियर? नहीं समझी? नहीं समझी। पहले बल हमारा 16 न्यूटन था और दूरी को मैंने 3 गुना बढ़ा दिया, तो नया बल कितना होगा? तो नया बल को मैं F डैश मान लेता हूं। पुराना बल हमारा 16 था और दूरी को कितना बढ़ाया हमने? बोलो, 3 गुना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? समझी? F क्या है? जो पहले वाला जो बल दिया हुआ है। F डैश क्या है? जो तुमसे नया बल पूछा है। N क्या है? दूरी को कितना गुना बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, वो N है। समझ गई? तो चलो जल्दी से, अगर उड़ाना है तो छापो, नहीं छापना है तो छोड़ दो। और पीछे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली थी? तुम लिख ली थी? यही तो करने आते हैं सर, वो भी नहीं करेंगे। देखते हैं। केमिस्ट्री तो 12th का ही आ रहा है पूरा बेटा। इलेक्ट्रो, अब केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे अच्छे, 3-4 क्वेश्चन पक्का रहेगा, याद रखना। तो हैं अबे टॉपिक ही कितने हैं केमिस्ट्री में पागल? केमिकल काइनेटिक्स कम से कम 5 नंबर का आएगा, याद रखना। न्यूमेरिकल भी आएगा, यूनिट भी पूछेगा। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स आ जाता है पूरा, फिर आपने जो बताया वो बस सर आप मुझे अरे चल यहाँ पे ध्यान दे। हो गया क्या? सामने लीजिए हो गया? आगे बढ़े। रे फोटो जल्दी छाप।
टाइम 1 घंटा बहुत जल्दी हो गया। हो गया है। 4 बजे छुट्टी देख रहे हैं। 3 बजे तो 4 बजे तक हाँ हाँ हाँ, केमिस्ट्री क्लास 3 दिन केमिस्ट्री हो जाएगी। 22 तारीख रक्षाबंधन कब है? 19 अरे तू सब गजब कर रही, भाई को छोड़ छाड़ देगी रे। सर हम नहीं ला रहे हैं। तो यही भाई बना लो 2-4, है ना? है ना? दीपा तू बहुत हंस रही है। चलो बढ़े आगे। दीपू के भैया भैया सब यही रहते हैं। चलो इतना समझ में आया? ये लिख ली, ये लिख ली, ये फॉर्मूला लिख फटाफट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। क्या बोले? ब्लू कलर नहीं चाहिए? हाँ, अरे यार निकालते भी आ नया बल्ब अच्छा ये देश देसी भाषा में समझो। और कुछ है? अब समझ गए? फिर दादा कहेगी क्या बोले सर? चले पीछे। इतना हो गया? अभी हम पढ़ रहे थे ई बराबर क्या पढ़ेगा? मैं भी ओए इधर देख सब, एफ अपॉन क्यू पढ़े थे। एफ बराबर क्या पढ़े थे? क्यू ई। क्या समझ गई सब? अब ये बता, अगर मैं यहां से ई का फॉर्मूला निकालना चाहूं, एफ बराबर, अभी हम क्या पढ़े, एफ का फॉर्मूला क्या होता है बता? कूलम फोर्स क्या होता है? कूलम फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युतीय बल, क्या होता है? कितना होता है? एफ इक्वल टू कितना होता है? अभी कूलम का नियम पढ़ी है? तो कूलम बल कितना होता है? कूलम बल का फॉर्मूला बताओ। हम्म 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 समझ गई? एफ बराबर, अच्छा थोड़ा सा यहाँ देखना, एफ बराबर क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन, और एफ बराबर ये भी होता है ना, के की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन, जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं या हवा में रखा हुआ हो तो क्या हो जाएगा? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q1 Q2 और आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गई? और नहीं तो अगर पानी में रखा है तो तुम्हें पता है ना एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है पानी में? 80। कितना होता है?
80। तो यहाँ पे समझना, यही एफ यहाँ पुट कर दूंगा अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये कितना हो जाएगा Q1 Q2। तो मान लो दोनों चार्ज अगर सेम हो, ये भी Q है ये भी Q है, और नीचे क्या है R स्क्वायर है, ठीक। ये तुम्हारा फोर्स हो गया, और ये कितना हो जाएगा, मान लो ये Q आ गया, तो एक Q से ये Q कट गया, तो क्या आ गया बताओ, KQ अपॉन। तो जब हम बल पढ़ेंगे तो 2Q आएगा, अगर हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे तो 1Q आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। क्षेत्र में एक ही राजा होगा, क्षेत्र में क्या होगा, एक ही राजा होगा, बस वो भी क्या होगा, Q होगा, है ना। और बल में एक के बीच में बल लगा सकता है। अब अगर अकेले बैठी है तो बल लगा सकती है, किस पे, सर फोड़ेगी दीवार में जाके, है ना। लड़ने के लिए 2 आदमी चाहिए, कितना आदमी चाहिए दीपा, 2 आदमी चाहिए। इसलिए जो फोर्स होता है उसमें कितने चार्ज आते हैं, और जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें कितना होगा, समझ में आ गया। और ये भी आ सकता है कि अगर जो E होता है वो किसके प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली R स्क्वायर, ये भी याद रखना। चलो जो छाप रहा है छाप लो फटाफट, जिसको नहीं छापना है तो कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन वगैरह खुद से निकाल लेना। इकाई क्या होती है इसकी, बताओ इकाई कैसे निकालेंगे, बताओ फोर्स का इकाई क्या होता है, क्या नाम है तुम्हारा, हैं क्या बोली, आशा यादव। अच्छा आशा यादव। एफ इसकी इकाई क्या होती है, फोर्स की, फोर्स की बल की कितना, न्यूटन। मैं बोला प्रति न्यूटन बोल दी, क्या होगा, और इसका क्या होगा, कूलम। तो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की जो इकाई होती है उसको क्या बोलेंगे हम, समझ गई, गुड। तो इकाई जो होगी वो, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में कि विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होगी, न्यूटन प्रति कूलम होगी। समझ में आ गया। बेटा देख, मैं हमेशा बोलता था कि 20 नंबर का ही आएगा, 20 नंबर का ही आएगा, और 20 नंबर का ही आया। शुरू से ही बोलता था ना कि 20 नंबर आएगा तेरा 12th से, 12th से तेरा 20 नंबर का आएगा। वहां भी बोला था मैंने कि 12th से 20 नंबर का आएगा, ये टॉपिक कर ले 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता था तो पहले बता देते। सही में सर, काय सर साल भर ऐसे इतने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े, क्लास टेनिस पढ़ा होता ये रिवीजन सर। इतना समझ गई। हो गया ना, लिख रही है, अरे लिख रही है क्या, अरे गूंगी सब। हो गया। हैं नहीं हुआ, अब क्या करोगी, सर वो कंडक्टर्स वो सब सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ना है ना, इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में 2-3 पॉइंट याद रखो, वो एक दूसरे को नहीं काटती, है ना। और हाँ पॉजिटिव से निकलती है और कहाँ जाती है, निगेटिव में। और क्लोज लूप या बंद वक्र नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है वो।
समझ में आया? हाँ, एक दूसरे क्या होती है? लंबावत लंबवत होती है ना? आगे इसके साथ मत एक दूसरे और क्या हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास में होंगी उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा, और जितनी दूर होगी उतना क्या होगा? वीक होता है ना? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? अभी अभी गॉस और गॉस क्या क्या है, अभी रुक जाओ। अभी वो है वो बच्चा है ना। और सर ये क्या है? मल्टीपल चार्जेस, इंटरमीडिएट, ये वाला कहाँ गया? ये वाला नहीं आया समझ। ये यार वही रुक जा भाई, रुक जा। वो आ गया। ये वाला मैंने पहली बार देखा। ये सर वो उसको मल्टीपल चार्जेस, उसका डिस्प्ले चला गया है। इंटरमीडिएट। हेलो हेलो, कौन खा रहा है? खाने दीजिए सर। बताइए, चक्कर वक्कर आ जाएगा फास्ट कभी। कोई दिक्कत नहीं। अरे मल्टीपल चार्ज का मतलब यही हुआ कि जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम है ना? क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, इससे नहीं इनको। समझ, बस यही याद रखना कि जैसे मान लो कि एक चार्ज पे कितना फोर्स लगा, F1 लगा, दूसरे पे क्या लगा, तो जो सबका टोटल फोर्स होगा, कुल बल जो होगा वो सबका क्या होगा? समेशन, मतलब बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जो टोटल F होगा वो F1 प्लस F2 प्लस F3, मान लो बहुत सारे फोर्स लगे है ना, तो सभी के योग के क्या होगा? बराबर होता है। समझ गई? वो इम्पोर्टेंट है, एकदम आएगा, आ सकता है। उसके तो फॉर्मूले याद करके रखना बस, ठीक है? एक होता है यहाँ पे समझना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, किसे नोट करते हैं इसको? लैम्डा बराबर, ठीक है, याद रखना। यहाँ क्या लिखा है? रेखीय मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब लेंथ, समझ गई? उसी तरीके से आ जाएगा यहाँ सरफेस। क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस का मतलब क्षेत्रीय, है ना, आवेश। और जब क्षेत्र लेंगे तो क्या आएगा? एरिया आएगा। क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा। क्या जाएगा? तो यहाँ पे डिनोट करते हैं इसको सिग्मा से, तो जाएगा Q और अपॉन में A। समझ गई? समझ में आया कि नहीं आया? एक होता है वॉल्यूम, आयतन में क्या आता है? ठीक है, समझ गया ना? क्षेत्रीय का मतलब क्षेत्रफल, आयतन का मतलब आयतन, रेखीय का मतलब लेंथ। समझ गई? लंबाई। क्लियर? चलो मिटा दे इसको। क्या हुआ? सर सर कर रही है, हैं?
वैसे राज के चक्कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा है कैपेसिटर और रजिस्टर के न्यूमेरिकल। से थोड़ी इजी था तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत easy सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 30 नंबर यस, ये सब आए नहीं है कुछ। जाएगा। रे ऑप्टिक्स भी आए, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे बस, या ऑप्टिक्स से ज्यादा आ सकता 3 से 4, है। अल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चन। पेपर देख आपके पास। नहीं, मेरा तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस हाँ रिजल्ट तो कल ही आना। हाँ हाँ कम नंबर आएगा तो फिर बड़े आएंगे। आएगा सबका नंबर। तो ये नई नई लड़कियां जो आई हैं सबका भी रिवीजन हो रहा है दोबारा, है ना? तुम पढ़ी हो ना? अभी 12th हो रहा है। अरे 12 अभी नहीं की बात है, ये दोबारा जैसे पहले से पढ़ ली ना ये, अब तुरंत फिर से हो गया रिवीजन। तुम सब कब पढ़ी है फिर दोबारा रिवीजन हो, ठीक है? क्या बोले, छोड़ो। नहीं नहीं, बेशरम है हम। सर इलेक्ट्रिक फ्लेक्स अभी इधर तो पढ़वा दे। ये अच्छा है ना सर, जल्दी सर ये कैपेसिटी वाला इतने विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको नोट किससे करते हैं हम? वी से। जिस तरीके से हम क्या करते हैं, चार्ज के लिए फोर्स लगाते थे, चार्ज के लिए क्या करते थे, बल लगाते थे, ठीक है? उसी तरीके से चार्ज के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे वर्क करते हैं। क्या करते हैं हम, वर्क करेंगे। चार्ज के लिए क्या करेंगे हम, वर्क करेंगे। मतलब है ना, कार्य प्रति कूलम, है ना? उस चार्ज के लिए क्या करेंगे हम, वर्क करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, W/Q को क्या बोलते हैं हम, विभव। क्या बोलेंगे, ठीक। तो इसकी इकाई होती है वो क्या होगी, वोल्ट में। इसकी इकाई किस में होगी, या इसको क्या बोलते हैं, जूल प्रति कूलम, ठीक है? तो 1 वोल्ट तुम्हें ऐसे आ सकता है कि 1 जूल प्रति कूलम जो है वो किसका इकाई होता है। तो किसकी इकाई होती है, नीचे कूलम आ गया तो याद रखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या तो क्या होगा, पोटेंशियल होगा। उसी में तो क्यू आता है नीचे, या तो विद्युत क्षेत्र में आएगा या विद्युत विभव में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे जिसका फॉर्मूला होता है क्या होगा, क्या बोल रही है, WA माइनस W वर्क बराबर क्या होता है बताओ, है? W बराबर क्या होता है, वर्क इंटू विस्थापन, मतलब D मान लेते हैं, है ना? दूरी को R मान ले, क्या R मान लो दूरी को, है ना? क्योंकि हम भी दूरी को क्या ले रहे हैं, दो चार्ज के बीच की दूरी को R ही लेते हैं। यहाँ भी दूरी को R ले लिया हमने, और नीचे क्या है, Q है। F का फॉर्मूला अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, K Q1 Q2 अपॉन R। ये पहले से ही R यहाँ पे है, और पहले से ही Q, एक Q से एक Q, एक R से एक R। F V बराबर क्या आ गया, के Q अपॉन में R आ गया। आया कि नहीं आया? तो V जो होगा वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको जाएगा, R के। इसका मतलब अगर दूरी को 2 सेंटीमीटर बढ़ाओगी तो उसका विभव भी 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, है ना? है ना? क्या होगा, 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, है ना रे? 2 सेंटीमीटर हाँ बढ़ जाएगा। दूरी को घटाएं। वही तो देखे कितना ध्यान दे रही है सब।
मतलब एक तो चिप्स खाने पे ध्यान दे रही है, ठीक है। मतलब अगर बोल दे कौआ उड़ा, उड़ गया। उड़ गया, भैंसा उड़ा, तो उसको भी उड़ा दो, सबको उड़ा दो। कोई तो खेल रहे हैं यहाँ पे, क्या कोई खेल रहे हैं ना? अरे पागल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा क्या? तो फिर तुम तो हाँ में हाँ मिला रही हो। वो सोचिए आप ना बढ़ जाए। जी नहीं, हम तो चेक कर रहे थे कि कौआ उड़ा और भैंसा उड़ा, वो सब में हाँ तो नहीं हो रहा है। वो भी वही की, वो भी यही बोली टाइटर भी वही वो हाथी को भी उड़ा देगी उसके पास चले तो। उड़ेगा नहीं, उड़ जाएगा। अरे पी लो शांति से। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या समझेगी? दूरी बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा, घटेगा, विभव घटे। 2 सेंटीमीटर अगर बढ़ाएंगे दूरी को तो विभव भी 2 सेंटीमीटर घट जाएगा, समझ गई? दूरी को 2 गुना करेंगे तो विभव भी 2 गुना बढ़ जाएगा। कितना? तो हाँ 2 गुना घट जाएगा। जल्दी से छापो। होश में रहा ना साहब, ये तो अब माइंड खोल के, किसी पे भी बम गिर सकता है। हाँ हो गया। क्वेश्चन तुम्हारा मीडियम लेवल का ही रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में, समझ गई? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लो। क्या पढ़ लो? इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जिसका अलग अलग होते हैं। जिसका परिमाण समान हो वो अलग अलग। हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन इसकी आ सकती है, एकदम आ सकता है ना? इसका क्या होता है? चार्ज क्या होता है? अच्छा, चार्ज अपोजिट होता है। चार्ज क्या होता है? अपोजिट होता है। इसमें एक प्लस रहेगा तो एक माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा इनका? सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, है ना? रे लड़की तक यहाँ ध्यान दे। कैसे? जैसे मान लो प्लस माइनस 6 क्या है, तो एक प्लस 6 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? तो देखो 6 तो बराबर ही है ना, लेकिन एक प्लस का चार्ज है तो एक माइनस का। समझ गई कि नहीं समझी? तो चार्ज क्या होंगे? अपोजिट, लेकिन उनका परिमाण जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। समझ में आया? अगर एक 10 है तो दूसरा भी क्या होगा? 10 ही होगा, लेकिन एक प्लस है तो एक माइनस होगा। समझ गई कि नहीं समझी? तो इसको डिनोट करते हैं हम किससे? पी से। इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं हम? डाइपोल, हाँ, द्विध्रुव ठीक है। तो ये होता है Q इंटू 2L लिख लो, 2A लिख लो, सब अलग अलग किताब में अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये हमारा एक डाइपोल है, ठीक है, एक प्लस का चार्ज है और ये इनके बीच की दूरी को क्या ले लेते हैं हम? 2L ले लो। क्या ले लो? 2L। तो Q इंटू क्या हो जाएगा?
12 हो जाएगा, Q इंटू ये L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा, है ना। तो हम Q इंटू L नहीं लेते, क्या लेते हैं, Q इंटू 2L लेते हैं। क्लियर हुआ। इसकी जो यूनिट होती है वो हो जाएगा तुम्हारा कूलम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। इकाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, कूलम मीटर हो जाएगी। ठीक है, आपको जल्दी। इस चैप्टर के टॉपिक आजकल नर्सिंग की संख्या कम हो गई है क्या, जैसे नर्सिंग करने वालों की। नहीं हुई सर। इसलिए हो गई है कि सब डाइट तो और तो बढ़नी चाहिए ना वो स्ट्रेंथ। कोई ऐसी एडमिशन ले लेता था तो आप टेस्ट तो एग्जाम देने के लिए तो बढ़ना चाहिए ना स्ट्रेंथ। किसी को पता भी नहीं होगा ना, आधा को तो पता भी नहीं होगा कि एडमिशन लेने के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम देना मस्ट है। अरे अभी बहुत आदमी सो रहा होगा, अभी बहुत आदमी को पता ही नहीं होगा। अच्छी बात है। अगले साल से भीड़ ज्यादा हो जाएगी, कंपटीशन अगले साल से ज्यादा रहेगा, इस बार थोड़ा कम रहेगा। अगले साल से वो भी भरेगा फॉर्म जो डायरेक्ट लेता था, समझ गई। पीएनएचडी का अभी तक क्या है ना, काट लिया बहुत तो ने तो पूरे एग्जाम पे कर दिया पीएनएचडी की जगह संजना मैंने सब कोई ट्राई करो। अरे तुम सब भरेगी। प्रभु की सब माया है ना। इतना समझ में आया तुमको। यही पूछेगा अपोजिट चार्ज और मैग्नीट्यूड सेम किसका होता है इसमें, बोलो। अगर हमारा जो चार्ज है वो अपोजिट आवेश जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन परिमाण उसका क्या होगा, समान होगा। तो किसमें होता है वो, विद्युत द्विध्रुव। नाम से पता चल रहा है क्या, दो ध्रुव, दो ध्रुव, है ना, जिसके दो ध्रुव हो, एक प्लस हो एक माइनस हो। समझ में आ गया। थोड़ा तेज से बात कर लो, हम भी सुन लें। चलो अब पढ़ते, देखो जब हमने द्विध्रुव पढ़ लिया ना, तो अब इस द्विध्रुव के वजह से, ठीक है, द्विध्रुव की वजह से हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बनेगा। क्या बनेगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, है ना। तो एक होता है इसमें निरक्षीय स्थिति लेते हैं, क्या लेते हैं, और एक अक्षीय स्थिति लेते हैं। नहीं एक्सियल या एक्सिस लिख लो या इक्वेटोरियल, ठीक है। कितना समझ गई। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्या लिखवाए तुमको, E बराबर E बराबर, एक जनरल फॉर्मूला होता है E बराबर 2 रूट अंडर 1 प्लस कॉस 3, है ना, 3 कॉस थीटा। सर वो नहीं है, उतना ही फॉर्मूला। हम्म, तो जो ऊपर वाला टॉपिक है उसमें बोलिए ना हाँ सुनिए उसका ना इसमें दिया है टॉपिक में कि एक्सियल वाला आएगा और उसको फॉर्मूला तो ये होता है, ये 2 नहीं होता, अब
ये निरक्षी के लिए है। अच्छी में टू केपी है सर। एक खोपड़ा फोड़ दूंगा, शांत रह ले। एक्सियल आ रहा है चले पेपर की। यहाँ ध्यान दो, निरक्षीय स्थिति, ये जनरल फॉर्मूला याद रखना। क्या याद रखेगी? बोल, केपी अपॉन आर क्यू रूट अंडर 1+3 cos थीटा। समझ गई? समझ गई। निरक्षीय स्थिति का मतलब हुआ कि थीटा कितना बना है, इक्वेटोरियल पे थीटा कितना बनता है, और यहाँ पे थीटा कितना बनेगा। समझ गई? यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ थीटा रख, थीटा रख, यहाँ पे कितना रखेगी 90। तो थीटा 90 रखोगी तो cos 90 क्या होता है 0। जब cos 90 0 हो जाएगा तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो। अच्छा, यहाँ हो जाएगा 1+0। 1+0 का मतलब 0, देखा? इंटू थोड़ी है। 1+0 का मतलब 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो केपी अपॉन कितना हो गया ये, समझ गई कि नहीं समझी अभी? ई बराबर जो आया यहाँ पे कितना जाएगा, केपी अपॉन में आर क्यू। ठीक, जब 0 डिग्री रखोगी तो यहाँ पे cos 0 आएगा, क्या जाएगा यहाँ पे cos 0 आएगा। जगह 1, cos 0 की वैल्यू तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो रूट से 4 बाहर निकले कितना जाएगा, तो कितना जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन तुम्हारा यह आ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसके होगा, आर क्यू के। किसके होगा, डाइपोल कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आर क्यू के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ गई? नहीं समझी? बोल, क्या समझी? जब विद्युत द्विध्रुव बोले तो, और अगर बोल दे ऐसे ही कि ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर स्क्वायर के। लेकिन द्विध्रुव का नाम आ गया तो एक आध नीचे बढ़ जाएगा। समझ गई? बोल, कचरा करके मत आना, है ना? समझ गई ना डिफरेंस? क्या बलागुण, टॉर्क, नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा है वो, और इसमें भी सिर्फ एक्सियल आ रहा है। इक्वेटोरियल नहीं लिखा। पोटेंशियल उसी तरह पोटेंशियल वाला निकाल लो, लिखा है ना अक्षीय और निरक्षीय में। वो क्या होता है, केपी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। समझ गई? उसी तरीके से क्या होगा, और छापना है, जो आ रहा है वही नहीं सब छापो भाई, जितना लिखा गया बोर्ड पे सब छापो। क्या? हाँ, धोखा दे सकता है तुम्हारा सिलेबस, कोई बड़ा चीज नहीं है। अरे जब अक्षीय पढ़ रही है तो निरक्षीय पढ़ ले, उसके लिए स्पेशल तुम्हें थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा, इतना समझो। सिलेबस भी देगा। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस देने की जरूरत नहीं है। अब अक्षय बोला है तो निरक्षीय दे सकता है। जैसे एमसीक्यू हो गया?
उसी तरीके से क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक क्या पढ़ी थी, विद्युत क्षेत्र, अब क्या पढ़ेगी, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया कि नहीं आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझ में आ गया कि नहीं आया। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, केपी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। समझ गई कि नहीं समझी। अब यहाँ पे किसकी बात करते हैं, बोलो महिमा, किसकी, अक्षीय स्थिति की। अक्षीय में थीटा कितना होगा, 0 की 90, नीचे नहीं देखना ऊपर देख के बोल। अरे वो छोड़ दो, अक्षीय में थीटा कितना होता है, 0 की 90, कितना होता है, तेरे दोस्त ने बोला इसलिए, तो मैंने बताया इसलिए। याद रखना, देखो अक्षय का मतलब क्या हुआ, इसी एक्सिस पे जा रहे हैं तो एंगल बना क्या। इक्वेटोरियल में क्या होता है, एक यहाँ है, मान लो ये है, इस पॉइंट पे ले लिया मैंने तो यहाँ और यहाँ बना, तो एंगल बन जाएगा। कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल बना। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ यहाँ ध्यान दो, कितना होगा एक्सियल में, कितना हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री होगा, जैसे ही 0 रखेगी यहाँ पे तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 तो v बराबर क्या आ गया, इसमें अक्षीय में, मतलब एक्सिस पे, एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है, केपी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे v क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे क्या होता है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे क्या होता है, आर के होता है, लेकिन द्विध्रुव की वजह से एक आर नीचे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे विद्युत क्षेत्र में भी क्या होता था, आर स्क्वायर होता था ना, लेकिन द्विध्रुव कारण कितना हो गया, आर क्यूब हो गया था। उसी तरीके से विद्युत विभव में भी क्या हुआ, देखो आई पढ़े थे विद्युत विभव के बारे में, देखो ये डी डायरेक्टली इनवर्सली कितना आर आ रहा है, लेकिन द्विध्रुव के कारण क्या हो गया, एक आर नीचे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, देखो बढ़ गया एक आर नीचे। समझ में आ गया है। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए कितना हो जाएगा, तो v कितना हो जाएगा, और ये कब होता है, समझ गई। इसलिए तो वजन फॉर्मूला लिखा है जनरल, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ढंग से देखते जाओ बस, इसलिए वो फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। और नहीं तो इसका डेरिवेशन देख के ना बेहोश हो जाएगी। अगर मैं डेरिवेशन कर दिया ना, है ना, डेरिवेशन करिए ना 12th में, आता भी था एग्जाम में, है ना। सर ने बताया था ना कि इम्पोर्टेंट है ये था, पेपर देखना। तो इतना शॉर्ट पहले पढ़ी थी क्या, इतना शॉर्ट पढ़ी है पहले, नहीं पढ़ी ना। हमको लगा 4 अंक मिले, 5 नंबर थे। एमसीक्यू का एग्जाम में रहता है ना इंपॉर्टेंट, तब ये डेरिवेशन और सर वो पीएन ट्रांजिस्टर बस नाभि को उधर पढ़ेंगे, वो नाभि के संदर्भ में। अब क्या है, टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, नहीं आ रहा है, टॉर्क नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर भी पढ़ो। पी साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल
और पोलराइजेशन कुछ समझ पोलराइजेशन इसमें कहाँ से आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में? ठीक है, पोलराइजेशन कुछ देर पहले ही पढ़ाए थे, कुछ ब्रिस्टल लॉ में। ब्रिस्टल लॉ नहीं लिखवाए थे, ब्रिस्टल लॉ और ये सब। वो भी सिलेबस किसका? एमपी बोर्ड का आ रहा है लगता है, एमपी बोर्ड बेस्ड है। तो अदर स्टेट वाले नहीं दे सकते उसको? नहीं, क्यों? अदर स्टेट वाले भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो नहीं दे सकते? हम दे सकते चलो, क्या पढ़ रही है? बल आघूर्ण। क्या पढ़ रही है? क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क। क्या होता है? P क्रॉस E। ठीक है, जैसे ही क्रॉस हटाते हैं तो कितना हो जाएगा? ये P साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है P साइन थीटा। उसी तरीके से एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलते हैं हिंदी में स्थितिज ऊर्जा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कितना होता है रे? इसको यूनिट कैसे करते हैं? यू से। क्या होता है? क्या होता है? माइनस का P। क्या हुआ, क्यों हंस रही है? क्या लिखा है? 1 माइनस क्या लिखी है? कुछ नहीं सर, बुक में ऐसे दिया था, पर मैं भी MGH कल शाम घाट। नहीं, कल शाम को मैं भी सोच रही थी कि ये कैसे हो सही तो है ये? ऐसे सही है सर, आपने तो ये लिखा अरे है। ठीक है, ये भी सही है। पक्का? और अगर ये आ गया तो ऑप्शन में दोनों आ गए ना। हाँ तो बढ़िया है, यही आएगा, भी आएगा ऑप्शन में, ये तो नहीं आएगा। अरे ठीक है, ये भी ऐड कर लो, ये भी सही है। हाँ तो मतलब दोनों सही है। और अगर दोनों आए ऑप्शन में तब दिस लगा देना। ठीक है, चलो लो ये भी लिख लो, Q1 Q2 अपॉन R। अब ठीक है, अब खुश? हाँ सर। Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? माइनस P साइन थीटा और ये Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, हो गया? कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटी। अब क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? पाई से। ठीक है, पाई बराबर होता है क्या है? ई डॉट ए। ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए, इसी को डॉट प्रोडक्ट होता है। इससे क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, उसी तरह डॉट की जगह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो ई ए कॉस थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ई ए कॉस थीटा या ये। ठीक है, हाँ बोलो। अरे डीएस का ही तो ये लिखा है हम, डॉट की वजह से आया। ये डीएस मतलब हो गया तुम्हारा, जैसे मान लो एक सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, अब ये डीएस का मतलब हो गया सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहे हैं हम, इतने एरिया। ठीक है,
अब यहीं पर समझना, सुनो, अब इसी में हम गॉस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? गॉस के बारे में। तो गॉस को होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज समझ गई। अब देखो कैसे हुआ। मान लो ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर, डिस्टेंस इसकी आर है, तुम छापती रहो बस, ठीक। इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है, और हम जानते हैं फाई बराबर क्या होगा, बोलो। अभी हो जाएगा ई। अगर मैं एक छोटे से एरिया को लेता हूं, क्या लेता हूं, एक छोटे से एरिया को लेता हूं, तो ये वाला एरिया लिया हमने, तो ऐसे ऐसे कितने एरिया होंगे, बहुत सारे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। ऐसे करते करते सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने को हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। समाकलन को ही क्या बोलते हैं, जब हमको जोड़ना होता है तो क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ई क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ई क्या हो गया। अब क्या बचा अंदर, ds। इसका एक गोला किसका साइन होता है कि जो हमारा है वो सरफेस, सतह जो है वो कैसा है, बंद है, बंद पृष्ठ है, कैसा है, समझ में आया। ds का मतलब ये हो गया, ये छोटा सा ds है, और इंटीग्रेशन का मतलब हो गया सबको ऐड करके। तो सबको ऐड करोगी तो गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, बताओ कितना होता है गोले का क्षेत्रफल, कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है रे, कितना बोली, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि सबको जोड़ जोड़ क्या कर दिया हमने, एक गोला बन गया हमारा। तो कितना हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर। और ई की वैल्यू कितनी होती है, हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर पढ़े थे कि नहीं, पढ़े थे ना, पढ़े थे। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, 4 पाई से ये क्या बचा, ऊपर से क्यू बचा और नीचे क्या बचा, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, इसको क्या बोलते हैं, गॉस, समझ गई। अच्छा, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, है ना। एरिया क्या लिखेंगे, मीटर। तो जो फ्लक्स की यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या लिखेंगे यूनिट, समझ गई। अरे बोलो, तुम हिंदी में नहीं लिखवाए थे ये वाला, अनंत लंबाई वाले तार। ये क्या लिखे, 2/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है कि ई नॉट लिखी है, क्या लिखी है, ये वाला अरे सिग्मा है नीचे उसके, 2 एप्सिलॉन नॉट। हैं। थोड़ा स्टाइलिश बनाओ, नहीं बनाएगी, अच्छा। अब इसका यूजेज जो होता है गॉस थ्योरम का, है ना, वो कहाँ होगा। अच्छा, गॉस थ्योरम में क्या आता है, क्या होता है गॉस थ्योरम, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ लिया तुमने। अब यही चीज इस पे आ सकता है, तुमको क्या डेफिनेशन आ सकती है इसकी, क्या आ सकती है, डेफिनेशन आ सकती है कि गॉस प्रमेय क्या होता है। तो क्या होता है बताओ, इसमें जो कुल जो तुम्हारा विद्युत फ्लक्स होगा, है ना, जो विद्युत फ्लक्स होगा
वो क्या हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स होता है कुल आवेश के बराबर। क्या बोलेगी, जो किसी बंद परिपथ में, करने वाला विद्युत है ना, 1/ε। किसी बंद परिपथ में परिपथ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या, विद्युत फ्लक्स 1 गुना कुल आवेश के बराबर होता है। ये याद रखना, जहां 1/ε0 को दिखाई दिया तो मत जाना क्या है वो, गॉस परमेट। क्या है वो, इंग्लिश वाली यही 1/ε0 टाइम्स आया, इसका मतलब वो गॉस थ्योरम की बात कर रहा है। समझ में आ गया, 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होगा टोटल चार्ज के। समझ में आया कि नहीं आया। और इसका एक होता है तुम्हारा अनंत तार के लिए इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर, है ना, तो कितना हो जाएगा ये λ/2। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। इसी को मैं और अच्छे से लिखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड लिखूंगा तो 4πε0 आ जाएगा।